हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए नए कोट से शुरुआत करते हैं आज के दिन की। डू नॉट गेट अपसेट विथ पीपल और सिचुएशंस, बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शंस। कहने को तो ये 4 लाइन का दिख रहा है आपको, लेकिन ये शायद बहुत मायने रखता है जीवन जीने के लिए। लोगों की प्रतिक्रिया और जो आपके साथ सिचुएशन घट रही है लाइफ में, आप उनसे अपसेट मत होइए, मतलब निराश ना होइए। उनकी कोई कीमत नहीं है, उनका कोई इफेक्ट नहीं है, उनकी कोई पावर नहीं है कब तक, जब तक आपका रिएक्शन पावरलेस हो। ठीक है, उनके प्रति। समझ गए ना कहने का मतलब। जो भी सिचुएशन निगेटिविटी आपके लाइफ में और जो भी एडवर्स कंडीशंस आती हैं, जो भी विपत्तियां आती हैं, वो सब आपके रिएक्शंस पे निर्भर करती हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकाल रहे हैं, यहाँ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ, निगलेक्ट कर रहे हैं अपने पॉजिटिव पे ज़्यादा जोर है आपका, मतलब पॉजिटिव जो आपके साथ लाइफ में हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, पावरलेस। पावरलेस का मतलब जानते हैं ना, शून्य, उनकी कोई कीमत नहीं है। तो समझ रहे हैं ना, पॉजिटिविटी बढ़ाइए माइंड में। चलिए बच्चों, 10th टॉपिक 9 टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ मैथ्स की, बता चुका हूँ आपको कई बार, इस बार फिर बताता हूँ। 9 टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ अब तक कॉम्पिटिटिव मैथ्स के लिए। आज मैं आपको 10th टॉपिक पढ़ाऊंगा ये, और टॉपिक का क्या नाम है बच्चों, पॉलिनोमियल्स। और थोड़ा बहुत उसमें पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी। ठीक है बच्चों, क्या क्या है, पॉलिनोमियल्स स्लैश थोड़ा बहुत क्या क्या पढ़ाना है आज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो आपको पता है मैं किस किस एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, बता चुका हूँ कई बार। बैंकिंग, एसएससीज, पुलिस, रेलवेज, बार बार दोहराना पड़ रहा है। आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए, आपको जब भी नई वीडियो आएगी वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मायने रखती है मेरी वीडियोस में, कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को मिल ही रहा है। 15-20 मिनट की जो वीडियोस है ना, आप बहुत कुछ सीख लें उसमें, अगर आप ढंग से देख लें। बच्चों टीवी तो देखते ही होगे ना, और वैसी वीडियो आ जाए कोई कैटरीना कैफ, तब भी आप टाइम दे देते हो। तो 15-20 मिनट इन वीडियो को दे दोगे, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बहुत कुछ पढ़ाया मैंने उन 9 टॉपिक्स में। अब तक मैं 25 वीडियो डाल चुका हूँ उन 9 टॉपिक्स को कवर करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, एक एक्सप्रेशन होती है पॉलिनोमियल, कुछ नहीं। पॉलिनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, किस फॉर्म में होती है, a0 प्लस a1x, ठीक है, प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। समझ गए, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक, an xn, बस कुछ नहीं है, इस फॉर्म में होती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाऊं कैसे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, देखो x की फॉर्म में ये है, और ये 7 क्या हो गया, 0 जैसे, ऐसा समझ लो बस। ठीक है, और जो याद रखना, जो पावर होती है x की, बस वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, उसका मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, माइनस में नहीं हो। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी, जो a0 जो मैं बोल रहा हूँ, a1 a2 ये सब क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये इतना पता होना चाहिए आपको। रियल नंबर्स में सब पिछली वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, पूरा कलेक्शन सब कुछ, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोज, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, सब बेसिक क्लियर करा चुका हूँ। इस वीडियो पे तब आना जब पिछली वीडियो से आप पढ़ लो, वरना फिर सोचोगे कि ये क्या है वो क्या है। ठीक है, इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं एक्स में, और डिग्री एन, ठीक है, जो भी उसकी डिग्री है। समझ गए ना, अब आप समझो बेसिक, ये समझ गए इस फॉर्म में होता है। अब देखो पहली चीज सबसे जरूरी, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। डिग्री का मतलब होता है जो भी हाईएस्ट पावर है एक्स की, वो डिग्री होती है। ठीक है बच्चों, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, बस रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 2x प्लस 7 है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहले तो यही क्लियर कर लो पॉलिनोमियल होता क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, अब मैं कहूँ ये रूट एक्स प्लस रूट, ये पॉलिनोमियल नहीं है, याद रखना, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स की पावर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए था, 0 1, जैसे मैंने आपको एक्सप्रेशन दिखाई थी। ठीक है, बताया था ना, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से बढ़ते जाते। अब ये 1/x+3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये 5, याद रखना ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ये एक एक नंबर के आते हैं एग्जाम्स में कि बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसमें आप नन ऑफ दिस में लगाएंगे कि पॉलिनोमियल नहीं। समझ गए ना, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इतना कंसेप्ट क्लियर करा दिए।
अब डिग्री क्या होती है बच्चों, डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल वाली, एक्स है जैसे यहाँ वेरिएबल, इसकी पावर हाईएस्ट क्या है 1, कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की बच्चों 1, ठीक है। इसकी क्या हो गई 2, क्यों, क्योंकि बाई के ऊपर पावर जो लगी है मैक्सिमम 2 लगी है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब जैसे यहाँ होता 2x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7, तो इसमें डिग्री क्या हो गई बच्चों 3, क्या हो गई डिग्री 3, समझ गए ना, हाईएस्ट पावर जो होगी, सिर्फ बेसिक शब्दों में बता दिया मैंने आपको, ज्यादा आगे मतलब ज्यादा डीप भी जाने की जरूरत नहीं। हर कोई वीडियो में स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स बोरिंग होती है, ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे तब तो मजा आता है ना, तो बेसिक भी तो समझो थोड़ा। चलिए, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है बच्चों जिसकी डिग्री 1 होती है, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। डिग्री जिसकी 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी। और चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक, ये दिमाग में रख लो ढंग से, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 4 होगी। इतना समझ में आ गया होगा, डिग्री मैंने बताई दिया क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो एक्स की होगी या बाई की होगी, जरूरी नहीं है एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन बाई में भी होती है, ठीक है। इतना सब क्लियर हो गया ना। चलो बच्चों, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। सर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में था x² प्लस bx प्लस c, जैसे एग्जांपल से भी बताऊंगा 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो इसको कंपेयर करो इससे, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, v की वैल्यू क्या हो गई 3, c की वैल्यू हो गई 5, इतना तो समझ में आ रहा है ना। ये कैसे कंपेयर किया, a2 b3 c5, इतना समझ में आ गया। अब ना ये याद रखना, जैसे इनके दो जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, जीरोस मतलब होता है कि जो भी वैल्यू इसमें पुट करूं x की तो आंसर 0 आ जाए, जैसे ये माइनस का मान लो, चलो c हो गया -5, ठीक है, कंपेयर करके। अब देखो x की वैल्यू 1 लगाऊं अगर मैं, 2 प्लस 3 5 -5 0, तो मतलब 1 इसका पॉलिनोम वो है 0, जीरो समझ गए ना। जीरोस क्या होता है कि जो भी वैल्यू डालूं मैं x की इसमें x वाले में, तो ओवरऑल आंसर 0 हो जाए, समझ गए, इतना कंसेप्ट क्लियर रखना। अब देखो जो दो जीरो, मान लो कोई दो जीरोस हैं किसी पॉलिनोमियल के, उनको मैंने मान लिया अल्फा और बीटा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा और बीटा, तो उन दोनों का जो जोड़ होता है दोनों जीरोस का, वो किसके बराबर होता है -b/a के, ये हमेशा याद रखना, ठीक है बच्चों। मान लो इस इक्वेशन के पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो जो भी होंगे उनका जोड़ जो होगा वो इसके बराबर होगा -b/a, और b/a ये होता क्या है मैंने बता दिया, जो कंपेयर करके वैल्यू आई, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये हमेशा याद रखना बस, ये दो जीरोस में रिलेशन दिए कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ये है। और एक चीज और इसी के साथ साथ पढ़ा दे रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है, ये तो वो वाला है जिसकी 2 लगा है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होगा, वो इस फॉर्म में होता है, देखो बच्चों ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होता है, इसके 3 जीरोस होंगे अल्फा बीटा और गामा, तो उनकी जो रिलेशन होती है वो मैं समझा दे रहा हूँ क्या होती है। उस केस में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो -b/a के फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ अल्फा प्लस बीटा -b/a है, वहां पे भी -b/a है, दिमाग में रख लेना। और सुनो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो किसके बराबर होगा c/a के, ठीक है, समझ में आ रहा होगा c/a के। c/a सब क्या होता है बता ही दिया, कंपेयर करते हैं, जो जैसे ये इक्वेशन दी थी पॉलिनोमियल की, उसमें वैल्यू कंपेयर करते हैं ax² bx प्लस c से। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में किससे कंपेयर करेंगे, इससे। जैसे मैं तुम्हें समझा भी दूं यार, वरना सोचोगे क्या है, 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, तो किससे कंपेयर करेंगे ax³ से, तो इसका मतलब a क्या हो गया 2, वैसे bx² से, तो b क्या हो गया 4, वैसे cx प्लस d से, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो c हो गया, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, ये d की वैल्यू समझ गए ना, तो ये रिलेशन। अब तीसरी बची बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो किसका बराबर होता है -d/a के, बस ये हम आपका बहुत काम कर जाएंगे ये रिलेशन, अगर आपको पता हो तो, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब एक चीज और समझ लो, बाकी कुछ नहीं समझना, फिर आपका चैप्टर पूरा ही हो जाएगा, फिर सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे हम, टेंशन ना लो, बेसिक समझा रहा हूँ, समझ लो, बहुत मायने रखता है, नोट कर लो।
बिना बेसिक से कुछ नहीं कर पाओगे मैथ्स में। एक चीज होती है फैक्टर थ्योरम। मैं कहूँ ना कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, मतलब इस फॉर्म में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं कहूँ उसका एक्स माइनस ए फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ऐसा समझो। मैं कहूँ अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि मैं a की वैल्यू लगाऊंगा x की जगह, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा उसमें जब पुट करूंगा। कुल मिला के ये है। जैसे बच्चों ये है 2x क्यूब, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है जैसे, ठीक है। देखो ये है ऐसे। अब मैं कहूँ x माइनस एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है, सॉरी मैं कहूँ x माइनस टू इसका फैक्टर है, ठीक है बच्चों। x माइनस टू इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x की वैल्यू 2, x माइनस टू 0 हुआ तो x 2 हुआ, तो मैं अगर इसमें 2 लगाऊंगा, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ये -14 कर लो इसे, ठीक है। 12 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 6। हाँ देखो मैंने क्वेश्चन खुद बना लिया दिमाग से। अब देखो मैं कहूँ x माइनस टू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू सीधे 2 आ गया। तो मैं इस 2 को लगाऊंगा इसमें तो 0 आएगा, देखो करके। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 प्लस 6 14 माइनस 14 0 आ रहा है ना 0। उसका मतलब क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 2 इज फैक्टर। वही चीज देखो x इज इक्वल टू a, मतलब x की वैल्यू जो a लगाऊंगा यहाँ तो 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा। समझ में आ गया ना बेसिक। मैं कहूँ x माइनस टू इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू 2 लगाऊंगा इसमें। और हाँ अगर x प्लस 2 होता है तो क्या लगाता मैं वैल्यू x की -2, क्यों, क्योंकि x प्लस 2 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू -2 आएगी। समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ, बस इतना समझ लो। बस अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज और पढ़ लो, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में बताऊंगा। अब मैं सीधे पॉलिनोमियल्स पे आ जाता हूँ, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस कराता हूँ एक आध, वरना आप कहोगे बोरिंग लग रहा है ना, क्वेश्चंस भी साथ साथ होना चाहिए का। चलो ये कह रहा है बच्चों, एक चीज बेसिक समझ लो बस, चलो जल्दी से बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लगा देते हैं। ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्यादा कठिन नहीं है, बस ये है अंतर, ठीक है। और इसके जो रूट्स निकलते हैं वो कैसे निकालते हैं हम, एक तो वो करते थे बच्चे फैक्टर निकाल के करते थे, वो तो आपको आता ही है। और एक धराचार्य का फॉर्मूला होता है, उसका रूट्स का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ आज। वो ये होता है, देखो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, अगर वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, इतना समझ लो ढंग से पहले। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कुछ और बोलते होंगे मुझे नहीं पता, इतना समझ लो बस। 3 कंडीशन होती है बच्चों और कुछ नहीं, देखो समझ लो जल्दी से। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो इसका मतलब होगा इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। 2 इक्वल रूट्स होंगे, मैंने चलो ऐसे लिख दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेसिक। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 है तो क्या होगा बच्चों, नो रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है अगर, तो 2 यूनिक रूट्स होंगे, 2 यूनिक रूट्स। समझ में आ गया होगा आपके बहुत कुछ जो मैंने अभी समझा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सोचो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, कंफ्यूज मत हो, यही चीज होती है, कुछ नहीं है यार। ये है जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है ना, तो a क्या हो गया कंपेयर करके 2, b क्या हो गया 3 और c हो गया 5, तो बस d क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब देखो दिखाऊं करके, इधर कर ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। d क्या हो गया, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a इंटू सी मतलब 2 इंटू 5। ये वाली वैल्यू लगाई है मैंने इसमें, इस इक्वेशन की। क्या हो गया, 4 दूनी 8 पंजे 40, 9 माइनस 40 मतलब माइनस का 31। अब डिस्क्रीमेंट अगर स्मॉलर देन 0 आ रहे हैं, माइनस 31 0 से कम है ना, तो ये वाली कंडीशन लागू हो रही है इसमें, तो सीधे पता लग गया कि इसके कोई रूट्स ही नहीं निकलेंगे, रियल रूट्स। समझ गए, इसके मतलब इसके सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए, बस ये याद रखना था और कुछ नहीं, इतना बड़ा। और रूट्स निकालने हो तो क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हमेशा याद रखना बस ये वाली इक्वेशन। जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं निकलते क्वेश्चंस के रूट्स, वो इससे निकलते हैं। 2 रूट्स निकलेंगे, एक देखो प्लस में निकलेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा कैसे निकलेगा माइनस बी
माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, या चाहो तो 2 बार लिख लो इसे अगर कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे नहीं समझ में आ रहा, कठिन लग रहा है। 2 रूट्स आएंगे, एक होगा एक्स इज इक्वल टू ये वाला और एक होगा माइनस बी माइनस, समझ लो यार इतना कठिन नहीं है कुछ, थोड़ा देखने में लगता है कि ABCD दिख रही है तो टफ होगा, है कुछ नहीं, लॉजिक से पढ़ो बस, 2 निकलेंगे ऐसे। बस इतना आपका बेसिक्स था, मैंने समझा दिया। अब आएंगे क्वेश्चंस पे, सीधे क्वेश्चन, अब कोई बेसिक कुछ नहीं है, इतना अगर आपने झेल लिया मेरे से, झेल लिया ही होगा, झेल ही लिया लगभग, बस निकाल लेना आप। ये तो डिस्क्रिमिनेंट था, चाहो तो बी स्क्वायर माइनस 4AC का अंडर रूट डी भी लिख सकते हो इसकी जगह, क्योंकि मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से ये फायदा होता है, हमें पता लग जाता है इक्वल रूट्स आएंगे कि रियल आएंगे कि यूनिक आएंगे, समझ गए। अब मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन सीधे, अब आपको कुछ नहीं पढ़ाना है बेसिक का, इतना अगर आप समझ गए बहुत कुछ समझ गए हो। बहुत क्वेश्चंस 1 मार्क्स के भी कर लोगे कंपटीशन में, सीधे क्वेश्चन दिए पूछ लें कि रूट्स कितने आएंगे, यूनिक आएंगे, रियल आएंगे, वो भी आप कर लोगे। अब चलो करते हैं क्वेश्चन सीधे। देखो 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा देन दिस, अच्छा कोई इक्वेशन दिए बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये कह रहा है इसके 2 रूट्स हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। अब कह रहा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा गामा, सॉरी प्लस बीटा बटा अल्फा निकालो। देखो कठिन क्वेश्चन है वैसे तो, थोड़ा सा देखने में समझ गए होगे। ये क्वेश्चन दी है, 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अब कह रहा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा की वो निकालो, क्या होगा। मुझे एक चीज पता है, क्या, मैंने अभी पढ़ा आपको इसी वीडियो में कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी अपॉन ए, अभी पढ़ाया है। और ये बी और ए क्या होते थे मैंने बताया था, कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए क्या हो गया, सीधे पता लग रहा है 2, तो ए क्या हो गया 2, लिख दे रहा हूँ यहाँ देखो समझाने के लिए। और बी क्या है -7, साफ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना साफ, और सी क्या है 12, इतना तो आपको पता लग गया ना कंपेयर करके। और ये भी आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो 2 रूट्स हैं उनका जोड़ इसके बराबर होता है और गुणा इसके बराबर, ये भी पढ़ा रखा है तो कर लो। लेकिन हमें निकालना क्या है, ये इसको भी सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस इससे गुणा करूंगा तो बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की तो मुझे पता है ये होती है रिलेशन सी अपॉन ए, मतलब सी क्या 12 और ए क्या है 2, मतलब हो गया 6, समझ में आ गया ना। ये वैल्यू पुट कर दी, सी की जगह 12 ए की जगह 2, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी, मतलब माइनस का -7, समझ रहे हो ना, माइनस का बी, बी क्या है -7, तो 2 बार माइनस मतलब प्लस हो गया, 7 अपॉन ए क्या है 2, इतना भी समझ गए। अब क्या है, मुझे यार अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, बाकी कुछ नहीं है यार। मुझे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कुछ नहीं है। देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर में से अगर मैं -2 अल्फा बीटा कर दूं, देखो अब समझो थोड़ा सा, यही चीज रह गई कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे सॉल्व करो इक्वेशन को, आइडेंटिटी बनी ना ए प्लस बी का स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली, तो वही चीज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस का कट गए तो बचा क्या, यही चीज। तो इसका मतलब ये हो गया सीधे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर करना है मुझे, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, मतलब 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या था 6, इतना भी आप समझ गए, बहुत आसान है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है 6, कर लोगे सॉल्व अभी से, क्या है ये बहुत सिंपल है, 49/4 -12/6, तो 48 हो जाएगा अगर मैं एलसीएम लूँ ऐसे करके, 48 मार दो 49 मार 48, 1/4 गुणा 6 मतलब 1/24, आंसर आ गया बच्चों 1/24। हाँ 1/24 ही है सिंपल। थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना यार, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से लाऊं, तो मैंने दिमाग लगाया कि यार एक आइडेंटिटी होती तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और -2ab खुद से कर दिया तो वो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यही चीज़, तो वही चीज़ है ये, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करा रहा हूँ तो, बेसिक्स पढ़ने में मजा नहीं आता बच्चों को। कैटरीना कैफ की और सनी लियोन की वीडियोस नहीं है ये जो व्यूज बढ़ जाएंगे, ये मेहनत की वीडियोस हैं, मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मेरा पैशन है, पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा करना चाह रहा हूँ कि आप भी अच्छे बनो और कुछ करके दिखाओ। बाकी मेरे को कुछ नहीं है, मैं हूँ जॉब में अच्छी खासी, लेकिन अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, शुरू से करते आया हूँ, आज भी पढ़ा रहा हूँ, पहले भी पढ़ाता था, 6 साल हो गए मुझे जॉब में, शुरू के 4 साल ट्यूशन पढ़ाता था मैं, शुरू से शौक है, डिप्लोमा बीटेक सब में ट्यूशन पढ़ाई है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन कराता हूँ एक और।
ये कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है बच्चों, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अब ये कह रहा है इसको x माइनस 1 से हम डिवाइड करते हैं, अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं अगर हम, तो कह रहा है कि रिमाइंडर बताओ। अब मैंने आपको बताया कोई भी चीज को अगर मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो मतलब क्या होगा, एक तरीके से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x माइनस 1 0 पुट करा तो x आ गया 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें सीधे x की 1 लगा दो बस, तो p x की जगह 1, तो 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, वही चीज लिख दी बस, x की जगह 1 जो पुट करनी है, तो क्या हो गया 1 प्लस 3 माइनस का 5 प्लस का 4। समझ रहे हो ना, ये मैं नहीं समझाऊंगा, 5 एकम 5 होता है, खुद ही लिख दिया, खुद समझो, थोड़ा सा तेज दिख रहा होगा। 4 प्लस 4 8 माइनस 5 3 हो गया आंसर, 3 ही आंसर है। समझ गया ना रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, क्या आएगा, x माइनस 1 से डिवाइड करने में तो हम डिवाइड करने नहीं बैठेंगे, इतना कॉम्पिटिशन में नहीं आएगा जो 10th में करते हो ऐसे डिवाइड करके, वो तो बहुत टाइम खा जाएगा। यहाँ तो सिंपल दिख रहा है ना, x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई, सीधे 1 की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, कर दी, 3 आ गया आंसर। चलते जाओ साथ साथ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, टफ भी हैं, और जो नहीं आए कमेंट सेक्शन में पूछो, अगर लाइव बनानी है तो मैथ्स बहुत आसान कर दूंगा और एक एक चीज पढ़ाऊंगा, देखना धीरे धीरे करके मैं 1 महीने में 11th टॉपिक पे आ गया हूँ, 10th पे सॉरी, तो मजाक नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ वीडियो में मिलेगा, संयम रखना पड़ेगा आपको, लेकिन कुछ चीज़ें आपको आती होंगी, बेसिक लग रही होंगी, लेकिन ये नहीं है कि मैं सीधे ताबड़तोड़ सीधे सेंचुरी हो जाएगी, धीरे धीरे 2-2 रन 1-1 रन लेके बनती है ना सेंचुरी, तो बेसिक पढ़ो, बेसिक से बढ़ते जाओ आगे, क्वेश्चन हर तरीके के कराऊंगा, और नहीं आ रहा है यकीन तो पिछली वीडियोस देखना, बहुत कुछ सिखा चुका हूँ मैं, खोल के तो देखो एक बार वीडियोस, वीडियो खोलने का टाइम ही नहीं है तो क्या करोगे, बेल आइकन दबाया नहीं है तो नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा। देखो सिंपल एक चीज आ ना, कोई पॉलिनोमियल है, अगर मैं उसे 3x प्लस 5 से डिवाइड कर रहा हूँ कोई पॉलिनोमियल को, तो इसका मतलब क्या है, सीधे 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू लगा दूंगा सीधे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5/3, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या रिमाइंडर आएगा, जो उस पॉलिनोमियल में माइनस 5/3 में रखूंगा एक्स की, जो अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन करा है वही चीज है कि उस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू जो ये रखूंगा, तो रिमाइंडर जो आएगा वो चाहिए, 3x प्लस 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, बात वही है। इतना समझ गया ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर बाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, फिर अगले टॉपिक पे पढ़ाएंगे। ये कह रहा है कि x माइनस 2 फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 2q का, इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल का जो भी कह लो, x माइनस 2 अगर फैक्टर है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ठीक है बच्चों, तो क्या है, मैंने बता दिया x माइनस 2 का वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 2 आ गई, बता दिया अभी, x की वैल्यू 2 रख दो इसमें, बस 0 के बराबर आना, पुट करो इक्वल 0 जब पुट कर लो, क्योंकि इसमें कह रहा है साफ साफ कि इज अ फैक्टर, फैक्टर है तो इसका मतलब भैया ये हुआ ना कि x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 0 होगा, ओवरऑल सॉल्व हो गए तो रखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्यू इंटू 2 माइनस 2 इंटू क्यू। अब ये कह रहा है कि क्यू की क्वेश्चन है कि क्यू की वैल्यू बतानी है आपको क्या आई है, ठीक है, तो निकाल लो, ये 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा क्योंकि फैक्टर है, तो उसका मतलब 2 की वैल्यू लगाऊंगा इसमें, तो ओवरऑल आंसर 0 आएगा, तो 4 प्लस 6q माइनस 2q 0, 4q प्लस 4 0, तो 4q हो गया माइनस का 4, q हो गया माइनस का 1, माइनस का 1 आंसर है, यस है सिंपल, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा, ना टफ थोड़ी है कोई। बाकी बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर आपकी टॉपिक क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल थोड़ी बहुत पूरी हो जाएगी, उसको अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन मज़ेदार हैं, ठीक है, मज़ा आएगा आपको करके, आसान भी नहीं होगी इतनी, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ताकि लंबी वीडियो ना बने, और बता दिया मैंने ये 10th टॉपिक चल रही है, बाकी वीडियोज़ भी देखो पिछली, एडवांस मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको, CGL CPO कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, SSCs के एग्जाम्स की, कांस्टेबल, स्टेट पुलिस, रेलवे, मेट्रो, बैंकिंग, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है सब वीडियोस, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, पढ़ना चाहे पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहे मत पढ़ो, मेरा कर्तव्य है, मेरा शौक है तो मैं कर रहा हूँ, जो वीडियो जितनी डाल सकता हूँ डाल रहा हूँ, और कुछ कमियाँ हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या करना है, ठीक है, थैंक यू।